एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 15 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन, एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज। 7 कार्ड स्प्रेड होता है और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द एरीज। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ओके जी, सो मंडे वाले दिन 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ सर्टन डिसीजंस हैं जो कि एट हैंड हैं। अब बहुत टाइम हो गया है, हो सकता है आप उनको लटका रहे थे, लिंगर ऑन कर रहे थे चीज़ें और कंप्लीट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि अब आप इसको फाइनलाइज करें। ये भी हो सकता है कि मंडे का दिन जो है वो आप लोगों को ऑब्ज़र्व करते हुए, चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हुए गुजारें, सो दैट आप फिर वो डिसीजन जो है वो फाइनली ले सकें जो आपको लेना है। सो इस लिहाज से अच्छा बिज़ी डे होगा। हो सकता है लोगों को आपके अराउंड इतना फील ना हो, लेकिन आप मेंटली काफ़ी बिज़ी रहेंगे। अच्छा जी, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन चांसेस आते हैं कि किसी पर्सन से राब्ते के लिए हो सकता है कि आप सोच रहे थे मंडे वाले दिन, और ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन कोई शख्स आपसे ऐसा राब्ता कर रहा है जहाँ पे थोड़ा बहुत दिली ताल्लुक़ जो है वो बहरहाल मौजूद था। ये किसी के मनाने की कोशिश भी हो सकती है, ये किसी की सॉरी भी हो सकती है, लेकिन एक स्टार्टअप है कॉन्वर्सेशन का। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं नज़र आ रही, एक स्टार्टअप जो है वो अलबत्ता ज़रूर नज़र आ रहा है। ओके, सो वेंसडे के दिन आप 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि किसी ख़ास पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर आपको खुशामदीद कहा जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड फील करें। ये भी हो सकता है कि आपकी कोशिशों को, आपकी एफ़र्ट्स को, आपकी सक्सेस को आपकी सराउंडिंग के अंदर, चाहे वो घर है चाहे वर्क प्लेस है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। और बहुत हद तक कुछ लोग, मतलब चांस ये भी हो सकता है कि शादी के सिलसिले में भी कुछ लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। शादी वाली बात जो है वो ज़्यादा यहाँ पे वाइबल बनती हुई नज़र आ रही है थर्सडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि आपका जो सक्सेस का रेशो है उसको देख के आपको ये कोई अपॉर्चुनिटी जो है ये ऑफ़र की जा रही है। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे सेकंड पर्सनालिटी है, पहले पेज की है और अब फिर नाइट की है। हो सकता है कि कोई एक ही पर्सन हो, पहले उसने थोड़ा सा ज़रा वाटर चेक किया है कि आप किस मूड के अंदर हैं। नाउ दे आर कमिंग अ बिट मोर सीरियस और ज़्यादा रीज़नेबल बात करने के मूड के अंदर वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये भी चांस हो सकता है कि 2 अलग-अलग लोग हों। अच्छा, अब एस ऑफ कप्स को देख के ये महसूस हो रहा है कि ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन ने यहाँ से पे शुरुआत की थी, आप उनको एक कदम आगे बढ़ के मिले हैं, क्योंकि दर्जा बदर्जा चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। सो एस ऑफ कप्स इज़ हेयर, ठीक है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट रिलेशनशिप को बनाने के हवाले से नज़र आ रहा है। अच्छा, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। अब ये एक ऐसी बात हो सकती है जिसको ज़रा कीनली देखने की ज़रूरत है। आया कि ये इसी सब मामले से रिलेटेड है या आपकी लाइफ का ये कोई और सिलसिला हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में किसी किस्म का कोई डिले चाह रहे हैं या थोड़ा अर्सा कोर्टशिप करना चाह रहे हैं जो कि दूसरे पर्सन को पसंद नहीं आ रहा। कोई ना कोई ऐसी बात जो पहले एक बात एक शख्स कहता है, फिर दूसरा शख्स कहता है, फिर पहला कहता है, फिर दूसरा कहता है, तो दरमियान में किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो दोनों की आपस में कुछ सेटिंग ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। वो भी इस अंदाज़ में कि हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटीज़ के साथ आप जो है वो थोड़ा सा मिसमैच हो गए हैं। लेकिन ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ये रिज़ॉल्व किया जा सकता है। आई रियली होप कि आप भी रिज़ॉल्व कर लेंगे। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन फायर साइन लियो है। देखते हैं कि इस नए हफ्ते में जो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है क्या सिचुएशन रहेगी। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बड़ी रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है जो लियोज़ जो हैं वो शो कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट है आपका कोई लाइफ का जिसके ऊपर आप बिल्कुल सरेंडर नहीं करना चाह रहे, और ये हो सकता है कि ये आपका कुछ ईगो के हवाले से कुछ ना कुछ मसाइल हों। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के ऊपर जब ये रीडिंग हो रही है या जिस टाइम पीरियड के लिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, आपका पूरा फोकस जो है वो अपने काम के ऊपर हो, और बाकी दूसरे मामलात, इमोशंस, फीलिंग्स, उनको आप फ़िलहाल रोक रहे हैं, उनको आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, अभी जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं हो जाती, आई कैन नॉट गो दैट वे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक शेयर किस्म की, बल्कि सवेर किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन की तरफ मूव नहीं करना चाह रहे या स्टेप अप नहीं करना चाह रहे, लेकिन जब तक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइन आपको नहीं मिलता, आई डोंट नो कि वो साइन आपके लिए क्या होगा, लेकिन जब तक आपको कोई साइन नहीं मिलता, जब तक आपको कोई श्योरिटी नहीं मिलती, तब तक आप इनकी तरफ नहीं जाएंगे। पर्सन इज़ लुकिंग वेरी चार्मिंग ओवर हियर। एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, और बहुत एक जिसको कहते हैं ना कि एक ग्लोरी होती है किसी पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है या नहीं होती है ये इसका मसला नहीं है, लेकिन आपके लिए इस पर्सन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। सो यू सी देम एज एन एम्प्रेस, समवन हु इज़ वेरी पावरफुल, वेरी क्रिएटिव, ठीक है, हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी है, तो यू रियली वांट टू गो टुवर्ड्स देम, लेकिन आप जो है वो थोड़ा रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अब आप देखें कि एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं जिसके ऊपर आप दोनों जो हैं वो खड़े हैं। ये भी हो सकता है कि आपको महसूस होता हो कि ये रेजिस्टेंस जो है वो ये पर्सन शो कर रहा है, दैट्स वाई यू आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स दिस पर्सन। सो फ्राइडे वाले दिन अब क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है आपके सर पे रहेगा। अब क्या होगा, आप चीज़ें कैसे ठीक होंगी, वो किसी और की तरफ ना चले जाएं, मैं मैनेज कैसे करूं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेन स्टिकिंग हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन का बायस बन सकते हैं, लेकिन आपके पास इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है और आपके पास कोई रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। खौफ ने, डर ने, रिजेक्शन के एहसास ने या रिजेक्शन के फ़ियर ने, ईगो ने आपको बिल्कुल स्टक कर दिया है और आप कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे। लेकिन बहरहाल ये चैप्टर जो है, जैसे सारे टाइम्स गुजर जाते हैं, ये टाइम भी गुजर जाएगा। वर्ल्ड का कार्ड है। एक तरफ ऐसा हो सकता है कि आपको ये पर्सन अपने लिए एक वर्ल्ड की तरह फ़ील होता है और ये भी हो सकता है कि यू रियली वांट टू मेक देम योर वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इंटेंसिटी जो है रिलेशनशिप की वो बहुत हाई है यहाँ पे, लेकिन बावजूद कि इंटेंसिटी बहुत हाई है, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी स्टेप टुवर्ड्स दिस पर्सन। सारी पेन, सारे प्रॉब्लम, सारे डिफ़िकल्टी आप फील कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर होल्डिंग बैक। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और थर्ड फायर साइन जो कि है सजिटेरियस। 15 जनवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि पर्सन आपके सामने मौजूद हो और ये भी हो सकता है कि आप टोटली एक ब्रांड न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो उनको ऑफ़र की गई है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करने की ज़रूरत रहेगी। चीज़ें जो हैं वो बैक एंड पे कैसी हैं और सामने क्या चीज़ है, उन सब बातों को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, उन सब चीज़ों का के डॉट्स कैसे कनेक्ट करने हैं, ये जो है ये ट्यूसडे वाले दिन बहुत अहम रहेगा। व्हील का कार्ड है यहाँ पे। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं, सिचुएशन में चेंज आ रहा है और जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसमें बेहतरी आने का इम्कान है। अगर आप किसी जगह पे स्टक हैं
تو اس اسٹکنس میں سے باہر آ جائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لائف میں سرٹن پرابلمس جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہو رہے تو بہرحال اب یہ پرابلم ریزالو ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اور پھر 6 آف سورڈس کا کارڈ ہے تھرسڈے والے دن کے لیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ریزالو ہونے کا ٹائم آ گیا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سال کے شروع میں یا پچھلے سال بھی آپ کو یہی سمجھنا لگ رہا ہو کہ آپ نے کون سی ڈائریکشن لینی ہے, لیکن یہاں پہ آ کے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اوکے دس از مائی ڈائریکشن اور یہ میرا پاتھ ہے, آئی شوڈ موو ہیڈ آن دس پوائنٹ فرام دس پوائنٹ. So King of Pentacles is here. Either you are dealing with some earth sign یا آپ اپنے آپ کو ایک اسٹیبل فیملی پرسن کے طور پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک ایسا پرسن جو کہ کام کرتا ہے اور گھر آ جاتا ہے, جس کی فیملی ہوتی ہے, جس کی ایک سوشل لائف ہوتی ہے, لیکن ایک ٹریڈیشنل انداز میں بھی وہ زندگی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. سو مے بی ایسا کوئی پرسن آپ کی لائف کے اندر ہو, مے بی یہ آپ کی اپنی خواہش ہو اس طرح کی لائف سٹائل کو گزارنا. چلیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کی انرجی ہے اور کوئین آف کپس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں اینڈ یو آر سمپلی واچنگ دیٹ پرسن. تھوڑے ڈسٹینس سے آپ ان کو کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں whether this person knows no or not, لیکن آپ ان کو کنٹینیوسلی آبزرو کر رہے ہیں. اور یہ پرسن بہت لونگ کائنڈ ہو سکتا ہے, بہت جینرس ہو سکتا ہے. آپ دونوں کے درمیان میں ایک پینفل قسم کا ایونٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی فریش ایونٹ ہو, یہ پاس کا بھی ایونٹ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کوئین کو اپنانا چاہتے ہیں لیکن پاسٹ ہرٹس جو ہیں, ٹھیک ہے, یہ چائلڈہڈ ٹراما ہو سکتا ہے, یہ کچھ ریسنٹ پاس کے ایشوز ہو سکتے ہیں, تو یہ آپ کو جیسے ڈراتے ہیں اور آپ کو روکتے ہیں کوئی بھی اگلا قدم اٹھانے سے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ صرف اس پرسن کو دیکھ رہے ہیں, یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک اینی اسٹیپ ٹورڈز دس پرسن. لیکن ویل کا کارڈ یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ اب بہتر ہوتی چلی جائیں گی. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ فائر سائنس کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.